नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा। आज दोबारा मेरे साथ हैं सर मुकुल अग्रवाल। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने दोबारा अपना समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। और आज बेसिकली हम ओसीडी पे बात करेंगे। तो ओसीडी पे बात करने से पहले सर से पूछ लेते हैं, सीधे सर से बात करते हैं। तो सर, ओसीडी क्या होता है सर? ओसीडी एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओ माने ऑब्सेसिव, सी माने कंपल्सिव और ओ माने डी माने डिसऑर्डर। ये इसकी फुल फॉर्म है। जी सर। तो सर, इस ओसीडी के अंदर सर क्या होता है? इसमें ओ माने ऑब्सेसिव, इसमें एक थॉट बार बार आपके मन के अंदर आता रहेगा। उसका आपसे या दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके अंदर कंटिन्यू वो थॉट आता रहेगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है। वो कंटिन्यू डर वाला एक थॉट बना रहता है मन के अंदर। जब बार बार वो थॉट आता है तो व्यक्ति को लगता है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो जब वो गड़बड़ है तो उसका जो सी पोर्शन है, कंपल्शन, वो उसको हटाने के लिए कुछ करता है। जो कंपल्शन है, जिसको हटाने के लिए कुछ करता है वो, तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑब्सेसिव थॉट है वो तभी तो हटा रहे हो जब आपको लगेगा कि कुछ चीज़ रियल है। तो जैसे ही आप उसे हटाने के लिए कुछ करते हो तो ये दोनों मिलके एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन के साथ कंपल्शन जिंदा रहता है, कंपल्शन के साथ ऑब्सेशन जिंदा रहता है। तो इसी चक्कर में ये एक बीमारी बन जाती है कि बार बार थॉट आएंगे और आप कुछ कंपल्शन करोगे। जैसे कि आपके मन के अंदर आया कि यहाँ पे गंदा लगा है, तो फिर आपके पास कंपल्शन क्या है, इसे साफ करो। जब साफ करोगे तो आपको शांति मिलेगी। लेकिन वो थॉट जो है गंदा लगा है, ये थॉट ओसीडी की बीमारी के कारण आया है, रियलिटी में गंदगी नहीं लगी। तो कंपल्शन क्या है कि जब आप बेमतलब में धोने लगते हो तो पूरे दिन आपको बस यही काम है, मतलब दीवारें भी धो रहे हो, सड़कें भी धो रहे हो, पंखे भी धो रहे हो, खिड़कियां भी धो रहे हो। ये जस्ट एक ओसीडी का एक फॉर्म है। और भी सैकड़ों टाइप की ओसीडी होती है, लेकिन एक वन टाइप है। सर, आम आदमी सर यही समझता है कि बार बार हाथ धोने को ही हम ओसीडी बोलते हैं। तो सर, इसके अलावा कौन कौन से और एग्जांपल हैं जो आप इसके अलावा ओसीडी थॉट ओसीडी होती है, जिसमें जैसे कि भगवान को गाली देना, कोई सेक्सुअल कंटेंट आना, अपने को नुकसान पहुंचाना, अपने परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचाने के डर, या उनको कोई नुकसान पहुंचा देगा इस बात का डर। तो ऐसे इस टाइप के बहुत सारी टाइप का ओसीडी होता है इसके अंदर। और जैसे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का डर है तो कंपल्शन क्या करोगे आप? कंपल्शन करोगे कि 5 बार ओम नमः शिवाय बोलोगे। ये कंपल्शन है, 5 बार या 11 बार। तो ये क्या करते हैं, ये हर चीज़ एक उसमें करते हैं पवित्र मुद्रा में, कि 5 बार करेंगे, 11 बार करेंगे, 51 बार करेंगे। तो ऐसे हर चीज़ ये सीरीज में करने लगते हैं ये। और ऐसी चीज़ नहीं करते जो गड़बड़ कर देते, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये 3 नंबर नहीं लेंगे कभी भी, ये 13 नंबर नहीं लेंगे कभी, 17 पे खतरा 17 नंबर नहीं लेंगे। तो ऐसा इनका माइंड सेट हो जाता है कि जो ये सोच रहे हैं वो पवित्र होना चाहिए, उससे वो चीज़ बचा सकते हैं अपने परिवार को। ये तो ये कंपल्शन है पूरा का पूरा। जी सर। तो सर, किसी व्यक्ति को कैसे मालूम होगा कि वो ओसीडी से पीड़ित है या ग्रस्त है? उसको पता चलेगा। ऑब्सेशन पे कई बार पता नहीं चलता, कंपल्शन पे उसे पता चल सकता है। जैसे कि वो क्या करेगा कि उसे पता लगेगा कि ये लाइन जो घर के बाहर है, अगर मैंने इसे क्रॉस कर दिया तो जो मैं थॉट सोच रहा हूँ कि मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, तो ये बात सच हो जाएगी और वो डरने लगेगा। उसको घबराहट, बेचैनी रहने लगेगी। हर समय थॉट आते रहेंगे ऐसे नेगेटिव, जिसका दुनिया में तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके माइंड को सच लग रहा है। और उसके लिए ना कुछ और रिचुअल कर रहा है, रिचुअल फॉलो करते हैं ये लोग। ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है पर्टिकुलर पैटर्न में, ये ऐसा नहीं, ये चीज़ ऐसे पैटर्न में करनी है। जब कोई चीज़ आप पर्टिकुलर एक पैटर्न में करने लग जाए ना, तो समझो आप ओसीडी के मार्ग पे जा रहे हो और चाह के भी अपने आप को रोक ना सको। जब आपकी ये स्थिति आ जाए कि आपको कई बार पता भी चल जाता है ओसीडी के पेशेंट्स को कि ये मैं फालतू सोच रहा हूँ, लेकिन वो कंपल्शन रोक नहीं सकते, उन्हें उस तरीके से करना ही होगा, वरना एंजाइटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है, तो उन्हें करना ही होता है। तो जब आप कोई चीज़ आपको लगे कि ज़बरदस्ती मेरे को ना चाहते हुए भी करनी ही पड़ रही है कोई पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, समझ जाओ ओसीडी हो रहा है आपको। और परिवार वाले भी देख सकते हैं, कोई ऐसा घर में कोई कर रहा है तो समझ जाओ कि ये ओसीडी से ग्रसित है ये। सर, मेरे एक परिचित थे, वो भी आपके पास आए थे, तो मैं नाम तो लूँगा नहीं उनका। तो उनको भी ये था कि भगवान है या नहीं है, भगवान है या नहीं है करके। फिर आपसे उसका ट्रीटमेंट चला तो फिर तब थोड़ा ठीक है उस चीज़ में वो।
तो सर फिर जैसे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उसे कैसे मालूम होगा कि मेरे को इस तरह की चीज़ें हैं मेरे साथ करके? नहीं, इसमें इलिटरेट वाली बात तो अलग है, लेकिन एक जो इलिटरेट पर्सन भी है उसको भी ये तो पता चल रहा है ना कि वो एक दिन में 8 घंटे बाथरूम में नहा रहा है। ये तो एक नॉर्मल से अलग हटके बात हो गई ना। एक नॉर्मल तो थोड़ा बहुत सबको ही होता है ये बेसिकली, लेकिन एक चीज जो आपके कंट्रोल से बाहर जाके आपका पूरा पूरा दिन खराब कर रही है, आपको कोई और काम करने नहीं दे रही है, ये बात तो इलिटरेट को ही पता चल जाएगी ना कि वो कोई और काम नहीं कर पा रहा है, कि भी उन्हीं थॉट्स में उलझा हुआ है, उन्हीं को सेटल करने में लगा हुआ है। तो ये उसका सिम्टम है कि आपको कोई एक ओसीडी का प्रॉब्लम हो गया है। तो सर इस ओसीडी को कैसे ठीक किया जा सकता है? ओसीडी को ठीक करने के लिए मेडिसिन भी यूज़ होती है, क्योंकि इसमें सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, माइंड में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके थ्रू उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है ओसीडी का, बिल्कुल भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी होती है, उसका नाम है ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी। और उसमें जो है उसके रिस्पॉन्स को हम प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, तो ERP बोलते हैं उसको, प्लस CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम उसको ये बताते हैं कि जो आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या ही दुनिया में हो जाएगा, या क्या क्या मुसीबतें आ जाएंगी, या ये हो जाएगा, उन थेरेपी के थ्रू हम उनको डायरेक्ट एक्सपोज करा देते हैं कि ये आपका भ्रम है, ये एक्चुअली नहीं हो रहा है। उनका माइंड समझ जाता है, वो मैं तो ये फालतू में सोच रहा हूँ, इररेशनल सोच रहा हूँ, तो फिर वो उसके पैटर्न को कम करने लगता है और ख़त्म कर देता है। तो ये दोनों थेरेपियाँ बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं। सर जैसे ये ओसीडी है, तो सर ये जेनेटिक होता है या फिर अपने आप ही किसी में लक्षण दिखते हैं इसके? जेनेटिकली काफ़ी बड़ा इसका रोल है, लगभग आप मान के चलिए 80% जेनेटिक होता है ये, और 20% कई बार बहुत सारे स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं, जैसे किसी चीज़ से आपको घृणा है, किसी व्यक्ति से घृणा है, किसी व्यक्ति से हर्ट हो आप, और या कोई बचपन में कोई आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, तो आपको ओसीडी होने का खतरा रहता है उसमें। तो सर जैसे मैंने आपसे पूछा भी कि दवाई पे ही ज़्यादा इस पे भरोसा करना है या फिर थेरेपी भी? दवाई इसका पैटर्न नहीं तोड़ सकती। दवाई की प्रॉब्लम ये है, दवाई केवल सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा के थोड़ा सा एंजाइटी कम कर देगी, थोड़े वहम कम कर सकती है, लेकिन पैटर्न नहीं तोड़ सकता। अगर ऑब्सेशन के बाद जो हम कंपल्शन करते हैं ना, अगर आपने कंपल्शन कर दिया तो ये रीबर्थ कर जाती है एक्चुअली। जिस चीज़ से शांति मिलती है किसी इंसान को, जैसे किसी ने हाथ धोया, किसी को लगा कि गंदा हो गया है और मैंने हाथ धोया, हाथ धोने से शांति तो मिली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस हाथ धोते ही ये रीबर्थ कर गई, दोबारा से ऑब्सेशन आएगा। फिर किस बात का? कि मुझे फिर गंदा है, अच्छा, फिर गंदा है, फिर हाथ धो रहा है, वो फिर आया क्योंकि हाथ धो लिया, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक सोच रहा हूँ कि गंदा है। तो ये कंपल्शन ही इसकी रीबर्थ है, इसका जो रास्ता है ना बाहर निकलने का, जिससे शांति मिलती है, वही इस बीमारी को खत्म नहीं होने देता। तो इसका रास्ता ही इसका मेन जड़ है। तो सर क्या मेडिटेशन वगैरह या ध्यान लगाना हेल्पफुल होता है इस चीज़ में? ऑब्वियसली हेल्पफुल होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें ध्यान लग नहीं पाता। इसमें इतने ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं, उस समय इतना अटैक कर देंगे वो कि आप कहीं पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपका पूरा ध्यान ऑब्सेशनल थॉट्स पे होता है, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो सर इसमें भी कहीं ट्रिगर होता है या फिर ये कभी भी हो जाता है? कभी भी, 24 घंटे का काम है ये। मतलब अगर आप सोने भी नहीं देते थॉट्स, ये इसमें स्लीप प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, कई बार डिप्रेशन भी होने लगता है इसमें, लोगों से मिलने का मन आपका नहीं करेगा, और पेट इसमें ख़राब रहने लगता है, हमेशा लोगों से बचने लगते हो आप सोशली। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है गड़बड़ होने लगती हैं फिर। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि तो सर हैबिट में और ये ओसीडी में क्या अंतर है सर? देखिए आदत क्या होती है कि वैसे ओसीडी भी एक आदत ही है बेसिकली, लेकिन एक आदत की फिर भी एक लाइन होती है कि आपको ज़बरदस्ती पूरे दिन, मान लिया आप सो के 9 बजे उठते हो, आपको आदत है, आपको कोई कहेगा 6 बजे उठ जाओ तो आपके लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन फिर भी हम जो है उसको प्रयास करके बदल सकते हैं। ओसीडी के अंदर क्या होता है, ऑब्सेशन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है, पागलपन वर्ड यूज कर सकते हैं उनमें। उसमें एक आदत से ऊपर बढ़ के बात हो गई कि आपका कोई भी उस पर कंट्रोल बचा ही नहीं है। आदत को आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, ऑब्सेशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
तो ये आदत और ओसीडी एक अलग अलग चीज हो जाती है। जी सर। तो सर ये एक्यूट सिंड्रोम है या फिर क्रॉनिक सिंड्रोम है? ये दोनों होते हैं, वैसे क्रॉनिक ज़्यादा होते हैं ये। हाँ, क्योंकि लोग तो ध्यान ही नहीं देते, बेसिकली क्रॉनिक बन जाती है ये, क्योंकि लोग कहते हैं इसको सफाई की आदत है। एक बड़ी अच्छी सी बात मैं कई बार सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि हाँ मेरी वाइफ को तो सर सफाई की आदत है। वो पेशेंट भी बोलता है हाँ सर हमें थोड़ी सफाई की ज़्यादा आदत है। वो जो ज़्यादा शब्द है वो एक्चुअली ज़्यादा कितना है पता ही नहीं। वो ज़्यादा कई बार इतना होता है कि 8 घंटे नहा रहे हो, 5-5 साबुन की टिकियाँ ख़त्म कर रहे हो, सरफ से भी नहा रहे हो, और इवन मैं देखता हूँ कई बार उससे जो बर्तन धोने के साबुन होते हैं उससे भी नहा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है उनका, तो ये ज़्यादा इस लेवल का ज़्यादा है। सर दिमाग में क्या चलता होगा सर इस सब? तो केवल गंदगी गंदगी और गंदगी, हर जगह उन्हें गंदगी दिखाई देती है, बिल्कुल साफ जगह पे भी गंदगी दिखाई देती है। आप ये देखो सबसे ज़्यादा पेशेंट ओसीडी के अमेरिका में है, वहाँ तो कितनी सफाई रहती है, वहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट है, क्योंकि बीमारी गंदगी की नहीं है, दिमाग के अंदर जो केमिकल गड़बड़ा गए हैं उस वजह से, या जेनेटिक ये प्रॉब्लम हो गया है उस वजह से आपको हर चीज़ में गंदगी दिखाई देगी। तो मेनली जितने भी मेंटल इशू हैं वो सब केमिकल लोचा है, ऐसे कहा जा सकता है। केमिकल लोचा तो है ही कहीं ना कहीं, और आदत का भी गेम है, और बहुत सारी और भी स्ट्रेस फैक्टर काम करते हैं उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं भी केमिकल लोचा तो होना ही है, क्योंकि हर थॉट से केमिकल पैदा होता है माइंड के अंदर। कई बार जेनेटिक लेवल पे बनता नहीं है, और कई बार स्ट्रेस के कारण वो केमिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो सर फिर अगर इस वीडियो से किसी व्यक्ति को मालूम चलता है कि वो ओसीडी का पेशेंट है, तो सर उसके लिए सर आप क्या कहेंगे, और क्या उसको जल्दी से जल्द साइकोलॉजिस्ट को या फिर साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल दिखाना चाहिए, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है। अगर आपको ये आप पूरे दिन इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हो, कोई नेगेटिव थॉट्स को कंपल्शन करने में, ठीक करने में, कोई गंदा विचार आया उस गंदे विचार को ठीक करने में उलझे रहते हो, तो और या कोई फियर ऑफ कॉन्टेमिनेशन, सफाई की ओसीडी है, इसमें उलझे रहते तो आप ज़िंदगी में और क्या करोगे? फिर आप कोई काम ही नहीं है आपको, पूरे दिन यही काम है बस। तो मैं तो देखता हूँ लोग जॉब छोड़ देते हैं, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कई बार उनका फोकस नहीं लगता पढ़ाई में, और कई बार जो है उनको किसी से मिलना पसंद नहीं होता, तो उनके दिमाग में, वो आपसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं बात करते रहेंगे, बैक ऑफ द माइंड ओसीडी चल रही है कंटिन्यू, कितना ज़्यादा थॉट उनका अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि बात करते करते भी बैक ऑफ द माइंड उनकी ओसीडी रन कर रहा है। तो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है ये, और लोग इसका इलाज इसलिए नहीं कराते कि एक तो लोग पागल समझेंगे, एक बात ये है, दूसरा फैमिली वाले भी ये कहते हैं इसे तो बस थोड़ी सी सफाई की आदत है। फैमिली वालों को भी समझ नहीं आता है हुआ क्या। फैमिली वालों को तो तब समझ आता है जब कहीं मेरे पेशेंट हाथ पे खून निकाल लेते हैं, साबुन धोते धोते खून निकाल लिया उन्होंने, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर ली उन्होंने। ये होता है, यही तो इसका प्रॉब्लम है ना, कि ये रुकेगा थोड़ी, फिर ये रुकने का कोई लाइन नहीं है इसका, क्योंकि इतना गंदा विचार आ रहा है, मम्मी के बारे में थॉट आ रहा है, भगवान के बारे में कि सेक्स कर लूँगा भगवान के साथ, या माँ के साथ कर लिया, बहन के साथ कर लिया, इस लेवल के थॉट्स आते हैं इसके अंदर, ब्रूटल थॉट आते हैं इसके अंदर। तो आदमी को गिल्ट होता है कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं ऐसे गंदे गंदे विचार सोचता हूँ, इससे बढ़िया मर जाऊँ मैं। मतलब ये आप पेशेंट के थॉट्स बता रहे हैं? पेशेंट के थॉट्स बता रहा हूँ। तो उसके लिए कितना मुश्किल है दुनिया में, आपको ये बता सकता है कि मैं इतना गंदा सोचता हूँ? तो अपने ही गिल्ट में वो जा जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है तो निश्चित ही उसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है इनको हैंडल करने की, वो केवल गिल्ट है। गिल्ट को आप हैंडल नहीं कर सकते, केवल डिप्रेशन होना है उससे, क्योंकि आप बता ही नहीं पा रहे हो अपने आप को कि आपके थॉट नहीं है, ये थॉट एक बीमारी के थॉट है आपको लगता है इस बीमारी के अंदर जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं रियल सोच रहा हूँ, दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने ओसीडी के बारे में डिटेल्स में बताया, और मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिले। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। थैंक यू।